कौन बोल दिया अबुआ सरकार है? कौन बोल दिया है? अबुआ सरकार संविधान बचाने के बाद नारे में था, वो नारे में रह गया। अब बबुआ सरकार होगा और ये लूटने वालों की सरकार है। ये 25 साल में ये झारखंड है, झारखंड अभी अबुआ सरकार आया है। देखिए पैसा का लोग नहीं हो रहा, आज भी आदिवासी लड़ रहा है। आज आए हैं ना, आज आए हैं। क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि संविधान प्रावधान को लागू नहीं हो रहा है, न्यायालय का आदेश जो दिया जा रहा है उसका लागू नहीं हो रहा है, इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। झारखंड बनने के बाद, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, चाहे वो है धार्मिक जमीन हो, सामाजिक जमीन हो, उसका रैयती हो, सरना हो, मसना हो। हमारा मानना है कि जब तक आदिवासी के हाथ में जमीन है उसका जीवन है। आदिवासी अगर जमीन खत्म तो आदिवासी खत्म। जो हमारे पूर्वजों ने जल जंगल जमीन की को जो अपने जीवन दर्शन का आधार बनाया था, उसका खुला उल्लंघन किस तरह से झारखंड बनने के बाद विशेष रूप से, और झारखंड को 5वीं अनुसूची का दर्जा मिलने के बाद से कैसे होगा। और सीएनटी एक्ट आजाद भारत के बाद, अलग राज्य के बाद जो इतनी जो वायलेशन हो रही है यहाँ पर, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के माफिया सब सीएनटी एक्ट को वायलेशन करके जमीन को लूटा जा रहा है। जैसे सीएनटी एक्ट के खुदकटी जमीन, भूमिहरी जमीन, गरही जमीन सभी को लूट करके, और लगे हुए सरकार के लोग आज सरकार के आगे पीछे रहने वाले अपार्टमेंट बना रहे हैं आदिवासी जमीन पर। और यहाँ पर कभी भी आप दाखिल खारिज करने के लिए जाएं यहाँ के नेताओं के पास तो देखते हैं मोटी रकम मांगी जाती है। बालू चोर, कोयला चोर, जमीन चोर, ये सब लगे हुए। कौन बोल दिया अबुआ सरकार है? कौन बोल दिया है? अबुआ सरकार संविधान बचाने के बाद नारे में था, वो नारे में रह गया। अब बबुआ सरकार होगा और ये लूटने वालों की सरकार है। ये 25 साल में ये झारखंड है, झारखंड अभी अबुआ सरकार आया है। देखिए पैसा का लोग नहीं हो रहा, आज भी आदिवासी लड़ रहा है। आज आए हैं ना, आज आए हैं। क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं कि संविधान प्रावधान को लागू नहीं हो रहा है, न्यायालय का आदेश जो दिया जा रहा है उसका लागू नहीं हो रहा है, इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। इसलिए तो यहाँ पर आए हैं आज हम लोग। आदिवासी हमेशा आंदोलन किया है, मुगलों से किया, ब्रिटिशों ने किया है। आपको नहीं पता? 75 साल से भी लड़ रहा है आदिवासी भारत। अफसोस बात का, संविधान बने 75 साल हो रहे हैं और आज भी आदिवासी लड़ रहा है। कोई न्याय मांग नहीं कर रहा है, जो संविधान में निहित है उसको ही लागू नहीं हो रहा, उसकी मांग कर रहा है। इससे बड़ा अफसोस क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? झारखंड राज्य में रघुवर दास छोड़ के सारे आदिवासी मुख्यमंत्री बने, क्या फर्क पड़ता है आदिवासी को? क्या फर्क पड़ता है? आज वही पैसा कानून, आज भी जमीन लूट, वही एसपीटी, वही तमाम जो अधिकार। तो अगर कोई बोलता है इस बात को तो ये भ्रम है। आदिवासी समुदाय भी जान रहा है, उसको पता है हमको एक चीज हासिल करने के लिए सरकार किसी की भी रहे लड़ना पड़ेगा। आज हम लोग सीएनटी एक्ट का 117वां वर्षगांठ मना रहे हैं और हम लोग महामहिम राज्यपाल के प्रांगण में मना रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि सीएनटी एक्ट कानून के कारण ही आज हमारे जमीन हमारे पास बचा हुआ है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि झारखंड बनने के बाद, आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बाद भी आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है, चाहे वो है धार्मिक जमीन हो, सामाजिक जमीन हो, उसका रैयती हो, सरना हो, मसना हो। हमारा मानना है कि जब तक आदिवासी के हाथ में जमीन है उसका जीवन है। आदिवासी अगर जमीन खत्म तो आदिवासी खत्म। इसलिए हम लोग बहुत चिंतित हैं और हम लोग आज सीएनटी दिवस पर एक संकल्प लेने के लिए आए हैं कि अब जनता को ही जागरूक किया जाए और निश्चित रूप से किसान आंदोलन के तर्ज पर लाखों की संख्या में हम लोग यहाँ राजभवन आएंगे और गलत ढंग से हड़पी हुई जमीन जो है उसको वापस कराने की बात करेंगे और पेशा नियमावली जो है यथाशीघ्र लागू कराने के लिए, यहाँ जो पलायन हो रहा है उसको रोकने के लिए, विस्थापन रोकने के लिए, ये तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है जनता के पास जाएंगे। वो हमारे लिए कारगर हो, ये हमारी चिंता है। और हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने जल जंगल जमीन की को जो अपने जीवन दर्शन का आधार बनाया था,
उसका खुला उल्लंघन किस तरह से झारखंड बनने के बाद विशेष रूप से और झारखंड को 5वीं अनुसूची का दर्जा मिलने के बाद से कैसे होगा। 5वीं अनुसूची के राज्य में राज्यपाल जो हैं वो हमारे अभिभावक कस्टोडियन के रूप में उनकी जो जगह बनाई जाती है और उनका दायित्व है कि राज्य में आदिवासियों की परिस्थितियां किस तरह की हैं, किस तरह का विकास या उनकी उपेक्षा हो रही है, उनको हर 6 महीने में जो है देश के राष्ट्रपति के पास में रिपोर्ट भेजना है। मगर हमें नहीं लगता है कि ऐसा कुछ हमारे अपने इस राज्य में हो रहा है। मेरा मैसेज ये है कि 117वां स्थापना दिवस है CNT एक्ट का, और CNT एक्ट आजाद भारत के बाद, अलग राज्य के बाद जो इतनी जो वायलेशन हो रही है यहाँ पर, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के माफिया सब CNT को वायलेशन करके जमीन को लूटा जा रहा है। जैसे CNT एक्ट के खुदगटी जमीन, भूमिहरी जमीन, गरही जमीन सभी को लूट करके, और लगे हुए सरकार के लोग आज सरकार के आगे पीछे रहने वाले अपार्टमेंट बना रहे हैं आदिवासी जमीन पर। और यहाँ पर कभी भी आप दाखिल खारिज करने के लिए जाएं यहाँ के नेताओं के पास तो देखते हैं मोटी रकम मांगी जाती है। बालू चोर, कोयला चोर, जमीन चोर, ये सब लगे हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि महामहिम संविधान के प्रमुख हैं, इनके यहाँ आए हैं हम लोग गुहार लगाने के लिए कि सरकार को बढ़िया से चलाइए, अन्यथा ये आंदोलन जनता के बीच जाएगा और महा आंदोलन के रूप में हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।